भावनामो केवलमु भावनामो केवलमु भावनामो केवलमु भावनामो केवलमु भवनं केवलं 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 भावनामो केवलमु 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 भावनामो केवलमु। नमस्कार। आज हम लोग आनंद सूत्रम के दूसरे अध्याय का 16वां, 17वां और 18वां सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तीनों में कुछ संबंध है। 16वां सूत्र कहता है अकर्तृ विषय संयुक्ता बुद्धि महद्वा। अकर्तृ विषय संयुक्ता बुद्धि महद्वा। बुद्धि तत्व या महत तत्व कुछ भी नहीं करता, किंतु विषय के साथ वह संयुक्त रहता है। बुद्धि तत्व और महत तत्व itself is not the doer but remains associated with the objects। अब इस सूत्र की व्याख्या हम लोग करते हैं। इस सूत्र में क्या कहा गया है? अकर्तृ, अकर्ता, जो नहीं करता है उसे अकर्ता कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि मन के 3 पार्ट हैं, चित्त, अहंग और महत। इन तीनों मिलाकर के अनुमन बना हुआ है। अब ये तीनों जो पार्ट है, पोर्शन है माइंड का, इनका अपना अपना रोल है, अपना अपना ड्यूटी है।
तो कहते हैं कि जो बुद्धि तत्व है, जिसे महत तत्व ही कहा जाता है, यह अकर्ता है। यह भी कहा गया है, मनः करोति कर्मणि मनः लिप्यते पापै। मन ही कार्य करता है और मन ही पाप या पुण्य में लिप्त होता है। मन कर्म करता है और मन ही कर्म फल में लिप्त भी होता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। लेकिन सूत्र कह रहा है कि बुद्धि तत्व या महत्त्व किसी भी कार्य को संपादन करने में इसका कोई प्रत्यक्ष रोल नहीं है। बुद्धि तत्व कार्य नहीं करता, महत तत्व कार्य नहीं करता, लेकिन विषय के साथ संयुक्त रहता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, बुद्धि तत्व या महत तत्व हम जिसे कहते हैं, उसमें शुद्ध मैपन का बोध है। मैं हूं। बुद्धि तत्व का बोध क्या है? मैं हूं। इसे ही महत तत्व कहते हैं। तो इस यहां पे शुद्ध आई फीलिंग है, और जब तक शुद्ध आई फीलिंग नहीं रहेगा, मैं करता हूं यह बोध नहीं आएगा। तो मैं करता हूं यह रजह तत्व से प्रेरित है, प्रभावित है, और मन का यह जो पोर्शन है वो अहं कहलाता है। तो हम लोगों ने देखा है कि जीव की उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? चित्त का निर्माण। चित्त स्थूल मन है जो इंद्रियों से संबंधित है, इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, और इंद्रियां बाह्य जगत से जुड़ा हुआ है। तो बाह्य जगत की सारी तरंगे कहाँ आ रही हैं? पहले चित्त पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, चित्त से अहंग के पास आ रहा है। एक्चुअली यह जो अहंग है, यही कर्म करता है, यही इंद्रियों के तरंगों को रिसीव करता है और संज्ञान में लेता है। इंद्रियों द्वारा प्राप्त बाह्य जगत के सभी तरंगों को अहंग तत्व संज्ञान में लेता है। लेकिन इसका रूप परिग्रह कौन करता है? चित्त करता है। आम देख रहे हैं, आम का चित्र मन के चित्त स्तर पर बन रहा है। चित्त पर जो आम का रूप बन रहा है, उसका ज्ञान कौन दे रहा है? यह आम है, बुद्धि तत्व दे रहा है। लेकिन आम खट्टा है या मीठा है, कैसे पता चलेगा? जब अहंग तत्व उस आम का भोग करना शुरू कर देता है, कर्म करना शुरू कर देता है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है, चित्त तत्व, अहंग तत्व और महत तत्व। तो महत तत्व ज्ञान देता है, परिचय देता है। इस प्रकार से बुद्धि तत्व कुछ नहीं करने के बावजूद विषय से संबंधित है, क्योंकि जब तक विषय का ज्ञान नहीं होगा, अहंग तत्व उसके साथ साहचर्य में
नहीं जा सकता। अब मान लीजिए कोई सांप है, सांप हम देख रहे हैं, महत तत्व के कारण हमें ज्ञात हुआ कि यह सांप है। अब सांप की जो एक्टिविटीज है उसको परसीव कर रहा है अहं तत्व। सांप किस दिशा में जा रहा है, हमें काटने के लिए तो नहीं दौड़ रहा है। अब सांप के एक्टिविटीज, विषय के क्रिया के मुताबिक अहं तत्व अपनी इंद्रियों को काम में लगाएगा, कहेगा भाई लाठी लाओ, सांप है, मारना पड़ेगा। एक कौन डिसीजन ले रहा है, अहं तत्व ले रहा है। सांप है या बिच्छू है, ज्ञान कौन दे रहा है, महत तत्व दे रहा है। महत तत्व केवल ज्ञान दे रहा है, कर्म में शामिल नहीं है। कर्म करने का पूरा डिसीजन अहं तत्व का है। लेकिन अहं तत्व जो कुछ भी कर रहा है उसका प्रभाव चित्त के ऊपर पड़ रहा है। चित्त, अहंग और महत का यही संबंध है। तो कहते हैं कि महत या बुद्धि तत्व प्रत्यक्ष रूप से किसी कर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति के सत्व गुण से प्रभावित होने के कारण इसका जो भाव बोध है अस्तित्व बोधक है, मैं हूं। और इसी मैं हूं की प्रेरणा लेकर के रजोगुण के सहायता से अहं तत्व कार्य करता है। तो अहं तत्व रजोगुण प्रधान है। मैं करता हूं, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं गाता हूं, मैं सोता हूं, जो कुछ भी हम करते हैं, क्रिया, जो क्रिया का संपादन अहं तत्व के द्वारा होता है। महतत्व केवल अस्तित्व बोध का ज्ञान देता है। कार्य की पूर्णाहुति अहं तत्व के कारण होता है। अहं तत्व बुद्धि तत्व का की स्थूल अभिव्यक्ति है। अहं तत्व जो कार्य करता है, कर्मफल की अनुभूति भी वही करता है। बुद्धि तत्व अहं तत्व से बिल्कुल अलग सत्ता है। इसमें शुद्ध मैपन होता है, यह कोई कार्य नहीं करता, इसलिए कर्म फल की अनुभूति भी नहीं करता है। हालांकि शुद्ध मैपन बोध के कारण ही, अस्तित्व बोध के कारण ही अहं तत्व को कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। अहं तत्व को कर्म करने की प्रेरणा महत्त्व से मिलती है, लेकिन महत्त्व कर्मशीलता में कहीं भी शामिल नहीं है, वह वस्तु का ज्ञान देता है। ये है अकर्तृ विषय संयुक्ता बुद्धि महत्वा। 16वां सूत्र। 17वां सूत्र कहता है अहंकर्ता प्रत्यक्ष फल भोक्ता। 17वां सूत्र क्या कहता है, अहंकर्ता कौन काम कर रहा है, अहं तत्व, मैं करता हूं, आई डू। यह जो अहं तत्व है यही कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करता है। यही कर्म करता है और फल का भोक्ता भी है। कर्म का जो फल है उसका भोग भी अहं तत्व ही करता है। अब ये जो अहं तत्व है
ये क्या है? अहं तत्व कर्म करता है और कर्म का जो परिणाम है, कर्म का जो कर्म फल है, उसका भोग भी अहं ही करता है। अहं कर्ता, प्रत्यक्ष कर्म भोक्ता, महत तत्व नहीं, चित्त तत्व नहीं, अहं तत्व। अहं तत्व रजोगुण प्रधान है और यही अहं तत्व पांचों ज्ञानेंद्रिय और पांचों कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करता है। कर्मेंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत की तरंगे रिसीव करता है और अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया भी देता है। कर्म का परिणाम चित्त के ऊपर पड़ता है। यह जो मानसिक क्रियाएं हैं, जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं, जैसे हम परसेप्शन, किसी भी चीज को रिसीव करना इंद्रियों के माध्यम से, मन जब ग्रहण करता है उसको परसेप्शन कहते हैं। विश्लेषण, स्मरण, लर्निंग, सीखना, ये सारी जो क्रियाएं हैं, मानसिक क्रियाएं हैं, ये सभी अहं तत्व के द्वारा संपन्न होता है। खेल में कोई जीत जाता है, क्या कहता है? हिप हिप हुर्रे। कितना नाचता है? ये कौन नाच रहा है? अहं तत्व खुशियां मना रहा है। और जो हारने वाला पक्ष है वो क्या कर रहा है? वो प्रायश्चित में डूब जाता है, कुछ समय के लिए अवसादग्रस्त हो जाता है। हार गया, इस बार भी हार गया। हारने वाला जो टीम है, उसके लीडर को उसके सदस्य कहते हैं, मैं बोल रहा था ना ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो विश्लेषण चालू हो जाता है और पास्ट एक्सपीरियंसेस से तुलना भी होना शुरू हो जाता है। प्रायश्चित बोध अहं करता है। कर्मों का लेखा जोखा अहं करता है। यानी अहं तत्व जो मन का है वही कार्य करता है और वही कर्म फल का भोगता भी वही है। कर्म फल भी वही भोग रहा है, सुख हो या दुख हो, उसका अनुभव भी वही कर रहा है। महत तत्व नहीं और न ही चित्त तत्व। और इन सबका असर चित्त के ऊपर पड़ता है। जीवात्मा या महत तत्व न तो कर्म करता है, न कर्म फल भोगता है और न सुख दुख के दायरे के भीतर आता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। महत तत्व या जीवात्मा, जीवात्मा का मतलब हुआ मनुष्य की आत्मा, अनुचैतन्य। अनुचैतन्य को ही जीवात्मा कहते हैं। तो मन का महत तत्व जो सूक्ष्म है, सत्व गुण प्रधान है, जिसमें भाव क्या है? मैं हूं। यह न तो कर्म में शामिल है, न ही कर्म फल में शामिल है, कर्म फल भोग में शामिल है। अहं तत्व कर्म करता है और वही कर्म का फल भी भोगता है, अच्छा या बुरा। अच्छा हुआ तो खुशियां मनाता है, बुरा हुआ तो दुख व्यक्त करता है। तो सुख दुख का कारण, सुख दुख की जो अवस्थिति है मनुष्य के जीवन में, वो अहं तत्व के कारण है। और
सुख दुख की जो तरंगे मन महसूस करता है, वह इंद्रियों के माध्यम से अधिगृहित बाह्य जगत की तरंगों के कारण होता है, जिसमें हमारा मन शामिल होता है। हमारा मन कर्म में शामिल होता है इंद्रियों के माध्यम से। इसलिए अहं तत्व इंद्रियों का डायरेक्ट नियंत्रक है, और यही कारण है कि अष्टपाश और षड्रिपु 8 पास हैं। घृणा, शंका, भयम, लज्जा, जुगुप्सा, चेति पंचमी, कूलं शीलं च मानं च, अष्टपाश है प्रकृतिता। घृणा समझ में आ रहा होगा। शंका, संदेह करना। कुछ लोग शंकालु होते हैं, हर चीज पर संदेहात्मक दृष्टि होती है, ये अच्छी बात नहीं है। भय, भय मनुष्य की वृत्ति है। मणिपुर चक्र में भय मन को कमजोर बना देता है। भय मन में भ्रांति और अवसाद उत्पन्न करता है। भय ही पराजित मनोभाव, डिफिटिस कॉम्प्लेक्स को जन्म देता है। लज्जा, शेमफुलनेस, यह भी एक वृत्ति है। जिगुप्सा, बैक बाइटिंग, पीठ पीछे क्या करना, चर्चा करना, पर निंदा करना, बैक बाइटिंग। कुल, प्राइड ऑफ हेरिटेज, मैं इस कुल में जन्म हुआ, मैं उच्च कुल में पैदा हुआ हूं। सील, मेरा चरित्र बहुत अच्छा है, मैं उच्च खानदान का व्यक्ति हूं। प्राइड ऑफ कल्चर, सील। मान, वैनिटी, दिखावा, प्रदर्शन, ये जो सारी चीजें हैं ये मन के बंधन है। ये जो मन के बंधन है, 8 बंधन है, पास हैं, ये भी मनुष्य के अहम भाव से जुड़ा हुआ, अहं तत्व से जुड़ा हुआ है। और षड्रिपु भी अहं तत्व से ही जुड़ा हुआ है। ये बहुत खतरनाक है, देख लीजिए आप। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। काम, क्रोध, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, 6 हुए। काम मतलब लस्ट, कामुकता। क्रोध, गुस्सा। लोभ, लालच। मोह, अटैचमेंट, आसक्ति, किसी भी चीज से आसक्ति हो सकती। मद का मतलब प्राइड। मात्सर्य, इन्वी, जलन, जलना, किसी का अच्छा हो रहा है उसको देख करके जलन पैदा होना, उसको अच्छा क्यों हो रहा है। ये शत्रु हैं, हमारे ही मन के शत्रु हैं, जो हमारे ही मन में बैठे हुए हैं, और हमारा दुश्मन है। हमारा दुश्मन बाहर नहीं है, बल्कि हमारे मन के भीतर है हमारा दुश्मन। तो यह जो अहं तत्व है, ये इन अष्टपाश और षड्रिपु में फंसा हुआ है। अब इससे मुक्ति ही मुक्ति है। इनसे मन को मुक्त करना होगा, अहं तत्व को मुक्त करना होगा। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि अहं तत्व से ही साधना की शुरुआत होती है। इच्छा करके साधना करते हैं हम। पद्मासन में बैठना है, आंख बंद करना है, मेरुदंड सीधा रखना है, ये साधना की पद्धति है। ये सब कौन कर रहा है? ये तो कर्म ही तो है, मन का अहं तत्व करता है। तो मन कहता है ना, मनः करोति कर्मणि मनः लिप्यते पाप है। ये जो मन है, यह जो अहं तत्व है, यही कर्म करता है, और यही
अष्टपाश और षड्रिपु के बंधन में बंधा हुआ भी है। और ये जो षड्रिपु हैं और अष्टपाश हैं, ये सभी इंद्रियों से संपर्कित हैं। ये सभी बाह्य जगत से संपर्कित है। तो बाह्य जगत की ओर जब हम देखते हैं और हमारे मन में अष्टपाश और षड्रिपु जागृत होता है, तो इसे हम कैसे नियंत्रित करेंगे, ये अलग बात है। लेकिन इसके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि जब तक इसके ऊपर नियंत्रण नहीं होगा तब तक हमारी साधना पूर्ण नहीं हो सकती। हम साधना चाहे कितना भी कर लें, लेकिन यदि हम अष्टपाश और षड्रिपु के बंधन से मुक्त नहीं है तो हमारी साधना अधूरी रह जाएगी। और अच्छी साधना होने के लिए इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होना जरूरी है। अष्टपाश और षड्रिपु के ऊपर नियंत्रण होना भी जरूरी है, कंट्रोल होना है। हम उसके बहाव में बह नहीं जाएंगे, बल्कि हम उसे अपने कंट्रोल में रखेंगे। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं ना, चक्षुना संवरो साधु, साधु जिह्वाय संवरो, कायेन संवरो साधु। यानी कि जितने भी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं, सबके ऊपर मनुष्य का नियंत्रण होना आवश्यक है। इनका संवरण करना होगा, इनका प्रत्याहार करना होगा, इन्हें उन चीजों से अलग रखना होगा, तभी साधना होगी। और जब साधना होगी तब ना मुक्ति होगी। साधना ही नहीं हो रहा है तो मुक्ति मिलेगी कैसे? और साधना इसलिए नहीं हो रहा है कि हमें हमारा नियंत्रण नहीं है, ये सभी अनियंत्रित है। हमारे इंद्रिय अनियंत्रित है, हमारा मन तो और भी अनियंत्रित है, कुछ भी सोचता है, कुछ भी करने लगता है। न चिंतन है, न वैचारिकता है, न अच्छे संस्कार हैं, और न ही नियंत्रण है। कैसे होगा? तो अहंकर्ता फल साक्षी फल कर्म भोक्ता। अरे ना कि कहा गया ना गीता में, अवश्य में भोक्तृत्वम कृत कर्मम सुभाषु। मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्मों का फल वह स्वयं भोगता है। जो कर्म करता है उसी को भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करने के पहले सावधान रहना होगा, इन सूत्रों को अच्छी तरह याद रखना होगा। उसके लिए हमारी आत्मा जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए परमात्मा जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनको कोई लेना देना नहीं है। हम खुद कर्म कर रहे हैं और उसका कर्म फल भोग भी कर रहे हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल भोगेंगे, सुखद अनुभव करेंगे। बुरे कर्म में लिप्त होंगे तो बुरा अनुभव करेंगे, प्रायश्चित का बोध में डूब जाएंगे। चलिए, उसके बाद भी हमारे कर्म और हमारा मन यदि अच्छा हो जाता है तो कोई हर्जा नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। तो ये है 17वां सूत्र, अहंकर्ता प्रत्यक्ष फल भोगता। प्रत्यक्ष रूप से कर्म का फल अहं तत्व ही भोगता है, महत तत्व नहीं, चित्त भी नहीं। अब हम देखते हैं 18वां जो सूत्र है वो क्या कहता है।
कर्म फलं चित्तं। चित्त क्या है? कस्टोडियन है। हमने जो भी कर्म किया सबका इंप्रेशन चित्त के ऊपर पड़ जाता है। चित्त टेक्स द फॉर्म ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ एक्शन। कर्म फल का कर्म फल चित्त के ऊपर जाकर के संचित हो जाता है। चित्त को ही अंग्रेजी में इक्टोप्लाज्मिक स्टफ कहते हैं। यह जो चित्त है यह साइकोफिजिकल है, क्योंकि यह बाह्य जगत से अत्यंत करीब है, जुड़ा हुआ है। मानसिक तरंगें और पंच महाभूत तत्व दोनों से जुड़ा हुआ है। ये मन का स्थूलतम पार्ट है, भाग है, जिसका बोध क्या है, भाव बोध क्या है? डन आई, कृत मैं। हम जो कुछ भी करते हैं अंत में कर्म का परिणाम चित्त में जाकर संग्रहित हो जाता है। तो बाह्य जगत से जो तन्मात्राएं, जो संवेदना, संवेग अहंग तत्व ग्रहण करता है, वह चित्त के माध्यम से आता है। अहंग तत्व डायरेक्ट उसको रिसीव नहीं करता, क्योंकि चित्त जो है वो इंद्रियों से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अहंग तत्व कैनॉट कम डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। अहंग तत्व डायरेक्ट दुनिया के संपर्क में नहीं आता, यह चित्त के माध्यम से दुनिया के संपर्क में आता है। स्वप्न की अवस्था में हम जो स्वप्न देखते हैं, चित्त को ऑब्जेक्टिवेटेड माइंड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम जो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न कौन देख रहा है? अहंग तत्व देख रहा है। और एक्सपीरियंस भी कर रहा है। स्वप्न भी वास्तविक दुनिया जैसा लगता है। स्वप्न वास्तव लगता है। स्वप्न शुद्ध मानसिक पटल पर होता है, लेकिन वस्तुगत जगत की चीजें ही स्वप्न के रूप में दिखाई देता है, बाह्य जगत की चीजें, और हमारा अहम तत्व उसमें शामिल होता है। स्वप्न जब हम देखते हैं कभी कभी तो लगता है रियली ऐसा हो रहा है, घटना हो रहा है, उसमें हमारा जो अहंग तत्व है बिल्कुल शामिल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चित्त जो है वो क्या करता है? कर्म का फल है। कर्म का फल चित्त में संचित हो जाता है। तो यह जो मन है हमारा, मन के जो डिफरेंट लेयर्स हैं, उसका जो रोल है उसके बारे में हमने देखा, हमने समझा।
और इसी तरह से हमारे मन में हमेशा विचार उत्पन्न होते हैं, कर्म करने का भाव उत्पन्न होता है, बहुत सारी जो तरंगे हैं हमारे मन में संचित हो जाती हैं, जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं। यह जो मन में जो संचित हो जाती हैं बातें, यही चित्त का काम है। और अहंग तत्व उसके बारे में सोचता रहता है। अच्छा काम हुआ तो उससे आनंदित होता है बार बार सोच करके, बुरा काम हुआ तो बार बार प्रायश्चित करके दुखी होता है मन। लेकिन मन कभी भी दुखी होना नहीं चाहता। मन को हमेशा पॉजिटिव तरंगे ही चाहिए। और जो गलत करने वाला आदमी होता है ना, इसलिए क्या करता है, शराब पीता है। स्वाभाविक मन की अवस्था में रह करके कोई गलत कार्य नहीं कर सकता, इसलिए शराब पी करके पहले अपने मन को अस्वाभाविक अवस्था में ले जाता है, तब वह गलत कार्य करता है। और जब शराब का नशा उतर जाता है, तब यदि आप उससे पूछो कि क्या किया था तुमने, बोला मैंने कुछ नहीं किया था, मैं कर ही नहीं सकता हूं ऐसा काम। तो शराब उससे काम करवाता है। शराब पीने से बुद्धि खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसे खुद ही नहीं मालूम होता। ऐसी मन की अवस्था हो जाती है। तो इन सूत्रों के माध्यम से हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि मन किस तरह से कार्य करता है, मन का रोल क्या है, अनुमन। और ये जो मन है हमारा, मन की जो ये स्वाभाविकता है, मन का जो प्रॉपर्टी है, डिफरेंट लेयर्स जो हैं, पार्ट है मन का, को हम इंप्रूव कर सकते हैं साधना के माध्यम से। यदि हम साधना करते हैं तो चित्त अहंग महत परमात्मा के भाव में भावित हो जाता है, भक्ति भाव पैदा हो जाता है, मन एलिवेटेड हो जाता है। वस्तुगत जगत की तरंगे प्रभावित नहीं करती है। और जो साधना नहीं करते, उनके मन में दुनियावी बातें चलती रहती हैं। साधक और असाधक में यही फर्क है। साधक साधना करके अपने मन को भक्ति भाव की ओर ले जाता है, भक्ति भाव से प्रेरित कर देता है। जो साधक नहीं है, उनका मन हमेशा दुनियावी चिंतन में लगा रहता है और बस दुनियावी चिंतन करता रहता है। तो ये जो है चित्त अहंग और महत का फंक्शन को डिस्क्राइब करता है। कल हम लोग आगे का जो सूत्र है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार। इन्हीं के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नमस्कार दादाजी। नमस्कार।